चेतना के मन में विचारों का शोर कभी शांत नहीं होता था। वो कल के बारे में सोचती, कल बीत चुके समय के बारे में सोचती और उन चीजों के बारे में भी जो शायद कभी होंगी ही नहीं। उसका मन एक ऐसे पिंजरे की तरह था जिसमें हजारों पक्षी एक साथ चहचहा रहे हों। शांति की तलाश में वो जंगल के बीच से बहती एक नीली नदी के किनारे पहुंची। वहां पानी के बहने की आवाज थी, लेकिन वो आवाज मन को परेशान नहीं करती थी। चेतना ने एक गहरी सांस ली और किनारे पर बिछी नर्म घास पर बैठ गई। वहीं पत्थर पर एक सफेद बगुला खड़ा था जिसका नाम नीरव था। वो इतना स्थिर था कि लगता था जैसे वो पत्थर का ही हिस्सा हो। चेतना उसे देखती रही। नीरव ने अपनी एक आंख खोली और उसकी ओर देखा। नीरव ने बहुत धीमी और गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो नन्ही चेतना? चेतना ने लंबी आह भरी और कहा, मैं खुद को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरे विचारों का शोर मुझे कुछ और देखने ही नहीं देता। नीरव ने पूछा, जब विचार नहीं थे तब तुम कौन थी? चेतना सोच में पड़ गई। उसने झिझकते हुए कहा, मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ। मैं इस गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक चित्रकार हूँ। नीरव अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ये सब तो तुम्हारी कहानियां हैं। ये तुम्हारे विचार हैं। इनके बिना तुम कौन हो? नीरव ने अपनी चोंच से बहते हुए पानी की ओर इशारा किया। नदी को देखो, इसमें लहरें उठती हैं, झाग बनता है और मिट जाता है। क्या नदी वह झाग है या वो लहर है? चेतना ने पानी को बहते हुए देखा और कुछ पल के लिए मौन हो गई। एक सूखा पत्ता पेड़ से गिरा और पानी पर तैरने लगा। चेतना ने उसे देखा। उसने उस पत्ते के बारे में कोई राय नहीं बनाई। उसने ये नहीं सोचा कि वो सुंदर है या नहीं। उसने बस उसे बहते हुए देखा। उस एक पल के लिए उसका मन बिल्कुल खाली हो गया। अपनी आंखें बंद करो, नीरव ने कहा। अपने नाम को जाने दो, अपनी यादों को जाने दो, अपनी उम्मीदों को जाने दो। अब बताओ, वहाँ क्या बचता है? चेतना ने वैसा ही किया। उसने महसूस किया कि वह भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है। वो तो वो विशाल आकाश है जिसमें बादल आते और जाते हैं। वो शांति है जो शब्दों के बीच में होती है। वो कोई चीज नहीं थी, वो सिर्फ होना थी। चेतना ने अपनी आंखें खोली। नीरव अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी आवाज उसके दिल में गूंज रही थी। अब विचार अभी भी आ रहे थे, लेकिन वे अब शोर नहीं थे। चेतना समझ गई थी कि वो विचारों से पहले भी थी और उनके बाद भी रहेगी। वह खुद शांति थी।